हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वेरिएबल टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने वेरिएबल पढ़ चुका हूँ। आज इस वीडियो में सिर्फ वेरिएबल के टाइप पढ़ेंगे और उसका बेसिक बेसिक कोड जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो वेरिएबल का टाइप है वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, बहुत सिंपली वे में पढ़ना है। और हाँ, मैं यहाँ पे वाई यूज किया है। ठीक है, और की पॉइंट भी दे दिया हूँ। ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली अभी है नहीं था, क्योंकि ये सब हम बहुत आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल के टाइप पढ़ने वाले हैं और बेसिक्स कोड जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज लोकल वेरिएबल? तो अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इट इज अ लोकल टू द मेथड और ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना कि अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो एक काम करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट। और हाँ, इसको मैं नीचे करता हूँ। देखिए, पहले इक्लिप्स में तो बाद में करेंगे। ठीक है, वीएस कोड और ये एडिट प्लस पे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है कुछ अलग करने वाले हैं और बेसिक सा जो कोड है मैं ऑनलाइन कंपाइलर में आज बताने वाला हूँ कि जावा का जो है ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जावा ऑनलाइन कंपाइलर में क्लिक किया हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है हम लोकल वेरिएबल को जो है चेक करने वाले हैं कि उसको प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसे एकदम सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, मैं एक वेबसाइट ये बताया हूँ। ठीक है, कि इसमें जो है आप किसी भी तरीके का लैंग्वेज कर सकते हैं। किसी भी, चाहे सी प्लस प्लस सेलेक्ट करिएगा तो सी प्लस प्लस हो जाएगा, जावा सेलेक्ट करिएगा तो जावा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये भी वेबसाइट है, आपको लग रहा है कि कहीं पर भी तुरंत आपको कोडिंग करना है। ठीक है, या फिर वहां पर वीएस कोड अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर इक्लिप्स अवेलेबल नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मुझे बताना है क्योंकि ये भी एक पार्ट है, सीखना है ये भी। ठीक है, इसमें कैसे कोडिंग करना है? बहुत सिंपल है, सबसे कोडिंग करना यही सिंपल है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग लोकल वेरिएबल पढ़े थे। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ ली। अब जो है इसको क्या करना है, हमको कोड करना है, एकदम बेसिक कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्लास लोकल। ठीक है, उसके बाद जो है करली ब्रेसेस में आप जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड देने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग जो रहेगा कैपिटल में रहेगा, स्ट्रिंग। उसके बाद आर्ट्स, आर्ट्स भी इसको बोल सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से हम बताने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 10। उसके बाद ले लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुझे ए को पास करवाना। ठीक है, मैं अपना कोड लिख दिया हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैं जो कोड लिखा हूँ एक लोकल वेरिएबल का एक बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ, जब भी आप फाइल नेम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्लास का जो ये मैंने नाम दिया हूँ लोकल, फाइल नेम भी लोकल ही होगा। ठीक है, जब भी आप वीएस कोड या इक्लिप्स में कर रहे हो तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो मेन स्ट्रिंग आर्ट्स जो है ये एक मेन मेथड है। ठीक है, बिना मेन मेथड के आप जावा में प्रोग्राम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मेथड या मेन मेथड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा ये पीपीटी पे अपना। यहाँ पर क्या, अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, मतलब इनसाइड के अंदर मेथड। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर आइए। हाँ हाँ, यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये मेथड के अंदर जो है मैंने ये डिक्लेयर किया हूँ। ठीक है, इनसाइड द मेथड, ये मेथड के अंदर है। ठीक है, जब मेथड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, अब जैसे, और हाँ, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, जावा में ऐसे ही आपको प्रिंट करना पड़ता है। देखिए, पब्लिक का पी छोटा होगा, स्टैटिक का एस छोटा होगा, वॉइड मेन का जो है वी भी छोटा होगा और एम का भी एम छोटा होगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या करना है आपको, सिस्टम जो एस है ये कैपिटल होगा। ठीक है, पहले इसको मैं रन करवा देता हूँ और यहाँ पर जो है आउटपुट जो है 10 आ जाएगा। यानी ये लोकल वेरिएबल जो है मेरा बेसिक सा कोड, एकदम बेसिक दिया हूँ, कोई भी टफ नहीं दिया हूँ। ठीक है, मैं ऐड सब्ट्रैक्ट प्लस कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ बताया हूँ कि इसको लोकल वेरिएबल में एक्सेस कैसे किया है मैंने ए को, बस। ठीक है, बहुत सिंपल कोड रखा हूँ समझाने के लिए। और हाँ, मैं मान के चलिए यहाँ पे सिस्टम में
सिर्फ एस छोटा कर देता हूँ तो देखिए यहाँ एरर शो कर रहा है और ये रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप चेक करते रहिए कैपिटल और स्मॉल का। ठीक है, देख रहे हैं ना। आप मान के चलिए यहाँ पे पब्लिक जो है, मैं पब्लिक का पी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिक का पी मैं बड़ा कर देता हूँ, तो बड़ा कर दिया तो यहाँ एरर शो कर रहा है, देखिए ये भी रन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कोड को जो है बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे ये रन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया हूँ, लोकल वेरिएबल हो गया, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना, इनसाइड के ये मेरा जो मेन मेथड है उसके नीचे जो है मुझे डिक्लेयर करना है। ठीक है, बस एकदम कुछ नहीं है। अब चलते थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर देखिए इसका जो मैं दिया हूँ वॉइ यूज, इट इज अ टेम्पोरी जो है, मतलब टेम्पोरी यूज करने के लिए होता है, डेटा के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक टू द मेथड और ब्लॉक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वो जो करली ब्रेसेस के अंदर जो हम कुछ भी स्टेटमेंट पास करते हैं ना, उसी को एक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, मेमोरी इफिशियंट बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। और की पॉइंट जो है देख लीजिए, कैन नॉट यूज स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक जहां पर भी स्टैटिक लगता है वहां पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द मेथड, मतलब वे जो मैंने मेथड के जो नीचे लिखा हूँ उसके ऊपर या फिर कहूँ और भी लिखेंगे तो वो जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं कोड दिया हूँ। ठीक है, आप ये कोड को खुद से भी कर सकते हैं और इस टाइप का कोड मैं आगे जाके भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा कोड करने वाला हूँ, टफ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ बताने वाला हूँ कि लोकल और इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में कैसे क्या है वो, और उसका कोड जो है एकदम बेसिक एग्जांपल से कोड को जो है मैं रन करूंगा। ये आप खुद से भी कर सकते हैं देख के। ठीक है, इसका मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सेकंड जो है इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर जो डिक्लेयर होता है उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इट टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, ये मेंटेन करता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा। ईच ऑब्जेक्ट हैज अ ओन कॉपी, उसका खुद का एक कॉपी होता है। ठीक है, की पॉइंट जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। और इंस्टेंस का जो होता है, गेट डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट इनिशियलाइज, डिफॉल्ट वैल्यू इसका इनिशियलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को जो है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आप इंस्टेंस वेरिएबल को जो है कुछ और भी आप नाम दे सकते हैं, मगर इंस्टेंस वेरिएबल जो है ना, पहले के समय में मैंने कुछ पहले टीचर्स को देखा था कि वे ग्लोबल वेरिएबल भी करके पढ़ाते थे, मगर एक्चुअली वो जावा में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आप वहां पर भी ग्लोबल वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो नहीं है। और हाँ, मैं एक शुद्ध हिंदी में बताना चाहूंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के बिना यूज किया जाता है। ठीक है, एकदम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगता है। ठीक है, क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है सिर्फ, बस। चलिए इसका हम थोड़ा सा कोड करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल मैं बहुत एकदम सिंपल वे में चलने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एकदम काम करता हूँ, कमेंट में लिख भी देता हूँ, लिख देता हूँ इंस्टेंस। इंस्टेंस समझ जाइएगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम इंस्टेंस वेरिएबल का कोड करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में करने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले हम नीचे आते हैं। ठीक है, उसके बाद लेते हैं क्लास, क्लास इंस्टेंस, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस ले लिया हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होगा। ठीक है, मैं लेता हूँ इंट वॉइ इज इक्वल टू ले लेता हूँ 100। ठीक है, मैं एकदम सिंपल ले लिया। अब हम मेन मेथड लिखने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं बहुत एकदम सिंपल इजी वे में समझा रहा हूँ कि जिससे आप समझ सके। ठीक है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। चलिए उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इंस्टेंस का जो है एकदम अब ऑब्जेक्ट बना के मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तक आपको ऑब्जेक्ट बनाना कॉल करना नहीं सिखाया हूँ, मगर एग्जैक्टली मुझे जो है ना इंस्टेंस में इसको यूज करना होगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, मगर इसको हम जब अंदर हम थोड़ा घुस रहे होंगे इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से हम कॉल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप सिर्फ देख लीजिए कि कोड कैसे रन हो रहा है। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड लिखने के बाद क्या, मेन मेथड के बाद मुझे इंस्टेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेंस लिख दिया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मुझे न्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है या कॉल करना पड़ता है तो यही इसका प्रोसेस है। ठीक है, इंस्टेंस मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस पास करना होगा। और ये क्या बोलता हूँ मैं, देखिए ये पैरेंथेसिस के बाद जो ये है
जो सेमी कॉलन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको मिस मत करिएगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हमको यूज करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, ठीक है। तो मेरा कोड एकदम रेडी है। इसमें मैं ऑब्जेक्ट कॉल करने वाला हूँ डॉट वॉइस है, ठीक है। तो मेरा कोड एकदम रेडी है, एकदम सिंपल सा कोडिंग मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रन करूंगा, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हाँ, मैं कोड बहुत धीरे से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक से मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। पहले काम करता हूँ, मैं इसको रन ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहले एरर चेक कर लेता हूँ कि क्या रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरा स्पेलिंग एरर है, इसीलिए रन कर रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ से एकदम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंस्टेंस का भी सारा स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। वहां पर रॉन्ग था, इसीलिए मेरा जो है एरर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 100 जो है आउटपुट जो है एकदम करेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में अंतर यही है, मैंने जो मेन मेथड लिखा हूँ, देखिए ये मेन मेथड मेरा यहाँ है, ठीक है। और इसका मेन मेथड देखिए, सॉरी यहाँ पे लगता है स्पेलिंग एक रॉन्ग हो गया, हाँ। पब्लिक अब सही है ये। अरे मिट गया था शायद गलती से। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैंने मेन मेथड के ऊपर जो है मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या है कि मैंने मेन मेथड के नीचे डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है। यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊपर करने के बाद जो है मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। इसीलिए आ रहा है ये ऑब्जेक्ट बनाना, अभी आप नहीं सीखे हैं, मैं नहीं बताया हूँ। पर आप आगे के क्लास में सीख जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, सिंपल सा यही है। यही था डिफिनेशन में, मेथड के इनसाइड और मेथड के आउटसाइड, ठीक है। एकदम एकदम सिंपल सा है, आपको ये थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। खुद से करिएगा, समझ आएगा। एकदम बेसिक एग्जांपल बताया। अभी तक मैंने ऐड मल्टीप्लाई जैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एकदम प्रिंट करके कॉल करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे, थोड़ा और टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस हो गया है, अब हम पढ़ने वाले हैं। इसका मैंने यहाँ पर भी कोड दे दिया हूँ, आप चाहे तो इसका मैंने प्लस करके दिया हूँ, ठीक है। ये भी मैं बताया नहीं हूँ क्योंकि अभी इसको नहीं करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। मगर मैं दे दिया हूँ, आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब आते हैं मेरा थर्ड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड करके यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसका भी हम कोड करेंगे, ठीक है। शेयर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इसका मैं यूज दे दिया हूँ, की पॉइंट दे दिया हूँ, खुद से भी आप ट्राई करिए, ठीक है। कुछ नहीं है। फॉर द कॉमन शेयर द डेटा एक्सेस द इंस्टेंस लाइक काउंटर या कांस्टेंट से मेमोरी ओनली वन कॉपी, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये आप पढ़ने के लिए मैं दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट्स जैसे कि कोई पूछ दिया, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है स्टैटिक में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टैटिक में एक लाइन का बताना है आपको, स्टैटिक द डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। चलिए, इसका कोड जो है अभी हम करते हैं, ठीक है। और यहीं पर आते हैं, ठीक है। इसको भी जो है मैं एकदम कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। और इसको कमेंट करने के लिए मल्टीपल कमेंट का आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल स्लैश, ठीक है। इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैं आप करता हूँ, लेता हूँ क्लास, पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेना पड़ेगा क्लास स्टैटिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है, तो मैं स्टैटिक नहीं ले सकता हूँ क्लास का नाम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टैटिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर लेऊंगा मैं स्टैटिक, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड की तरह यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक दे दिया हूँ, ठीक है। स्टैटिक इंट वाई इज इक्वल टू, मैं देता हूँ 100, ठीक है। मैं दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड नेम, ठीक है। तो मैंने कोड लिख दिया हूँ। अब मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर्स, इसको आर्स और या आर्गुमेंट दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, फिर से कर्ली ब्रेसेस जो है कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट
एलन, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ वाई को और सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कोड जो है एकदम 100% रेडी है, ठीक है। चल पहले मैं आपको कोड जो है रन करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो है फिर से एक 100 जो है आउटपुट, और यहाँ पे मैंने गलती किया हूँ, ठीक है। इंट वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या गलती किया हूँ, हाँ मैंने यहाँ पे टी जो है छोड़ दिया हूँ, ठीक है। स्टैटिक होता है, STATIC, स्टैटिक। चलिए इसको कोड को मैं रन करता हूँ। कोड को मैं रन किया हूँ और मेरा कोड जो है 100% रन कर गया है, ठीक है। तो मैं पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर जो फाइल का नाम है ना, मैं स्टैटिक नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एस लगा दिया हूँ ना, चेंज हो जाए, इसलिए हो जाए क्योंकि मैं यहाँ पर कीवर्ड भी यूज कर रहा हूँ और फाइल का नाम सेम यूज करूंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं एरर दिखा देता हूँ कि इसको मैं एक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेड लाइन शो कर रहा है ना, ये रन नहीं करेगा, ठीक है। दोनों का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ एक साथ में, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टैटिक बताना है तो स्टैटिक कीवर्ड का मुझे यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया हूँ स्टैटिक इंट वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग अ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक जो कीवर्ड है, यहाँ पर स्टैटिक जो है एक कीवर्ड है, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा जब आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो बहुत एकदम सिंपल है। और यहाँ पर जो है प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर देखिए, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर जो है एक मेन मेथड है, ठीक है। बिना मेन मेथड के तो कोड रन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये तो आपको रन करना ही पड़ेगा। ये है मेन मेथड और यहाँ ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। और यही था, एकदम सिंपल सा था, मैं ये दोनों बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी होगा। यहाँ पर से आप इसको हटा देते हैं तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिक कोड था। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकदम ज्यादा कुछ बताया नहीं हूँ, एकदम सिंपल सिंपल में बताया हूँ, ठीक है। एक ही बार एग्जाम्पल लिया हूँ, आगे के क्लासेस में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम इंटरव्यू में पूछा जाता है लोकल इंस्टेंस या स्टैटिक जो है, एक एक लाइन बताओ या फिर दो दो पॉइंट बताओ, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ इसका क्या क्या है। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड स्कोप, लाइफ टाइम एक्सेस, मेमोरी एंड डिफॉल्ट वैल्यू। ये सब आपको याद कर लेना है, खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, ठीक है। कोडिंग आप कर रहे हैं तो खुद से, मैंने ये बताया हूँ, मैं आगे भी बताऊंगा कोडिंग बहुत अच्छे से। पर आपको क्या है कि बहुत अच्छे से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भी ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का मैंने डिफरेंस बिटवीन लिख के रखा हूँ। इसका मतलब थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए डिक्लेयर का मतलब क्या है, लोकल वेरिएबल जो है, यहाँ पर लोकल वेरिएबल मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर, ठीक है, के अंदर होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में पढ़ाया नहीं हूँ, मेथड भी अभी एक्चुअली में पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। मेथड वही मेन मेथड जो आप देखे हैं ठीक है। और मेथड होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा जब कुछ दिन के बाद, या फिर नेक्स्ट वीडियो इसी का आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इंस्टेंस में क्या होता है। इंस्टेंस जो होता है इसमें इनसाइड द क्लास होता है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, देखिए इनसाइड द क्लास मतलब क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, लेकिन स्टैटिक कीवर्ड का यहाँ पे यूज नहीं होता। यहाँ नो स्टैटिक में लिख दिया हूँ, ठीक है। स्टैटिक कहाँ यूज होता है, स्टैटिक वेरिएबल में यूज होता है, इनसाइड द क्लास विथ स्टैटिक। यहाँ पर डिक्लेयर ही करना होता है, स्टैटिक तभी वो स्टैटिक होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है और स्टैटिक कीवर्ड के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। साथ होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं या यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो स्कोप, ये सब जो है ना एकदम कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने थोड़ा ज्यादा बताने के लिए आपको दे दिया हूँ, ठीक है। ये सब आपको खुद से जो है पढ़ना है, खुद समझना है, ठीक है। कुछ नहीं है, डिफिनेशन है, याद कर लेना है, सेमी टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेमोरी एलोकेशन ऑन मेथड कॉल पर ऑब्जेक्ट ऑन द कॉपी पर क्लासेस। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट का भी कुछ दे दिया हूँ, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, खुद से समझना है, ठीक है। मैंने इम्पोर्टेंट यही था डिक्लेयर कैसे, तो इसका मैंने पूरा डिफिनेशन और क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।